Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing super great. So अभी तक इस चैनल में हमने रिएक्ट के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखे, हमने रिएक्ट हुक सीखा, हमने स्टेट मैनेजमेंट सीखा, हमने रीयूजेबल कंपोनेंट्स के बारे में बात की एंड हमने रिएक्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि हम इन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से लाइव कर सकते हैं। मतलब हमने प्रोजेक्ट्स तो बनाए, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो हमेशा ही लोकल सर्वर पर रन कर रहे थे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्चुअली जो रियल ऑडियंस है, जो रियल यूजर्स हैं, वो एक्सेस कर पाए, तो वो मैं किस तरीके से इंटरनेट पर दिखाऊंगी। सो आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही सीखने वाले हैं। एंड यदि आप एक रियल डेवलपर बनना चाहते हैं, आप क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, या फिर आप खुद का बिजनेस ही क्यों ना करना चाहते हैं, आपको डिप्लॉयमेंट आना ही चाहिए। सो आज एग्जैक्टली हम यही सीखने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं एंड इंटरनेट पर होस्ट कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के हम सीधे स्टार्ट करते हैं। सो एज यू गाइस कैन सी इन माय स्क्रीन, यहाँ पर मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना के रखा है, जो कि अभी मेरे लोकल सर्वर पर रन कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है लोकल होस्ट 5173। ठीक है, एंड ये बेसिकली एक रिएक्ट एडमिन डैशबोर्ड है, जिसमें यूजर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पर नेविगेट कर सकता है यूजिंग द साइड बार। सो ये वीडियो बेसिकली इसके ऊपर नहीं है कि हम किस तरीके से रिएक्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इट इज मोर अबाउट कि हम किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप डिप्लॉय कर सकते हैं एंड होस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप डिप्लॉय करने वाले हैं एक वीपीएस सर्वर पर यूजिंग होस्टिंगर, एंड हम इसे लाइव होस्ट करेंगे इंटरनेट पर। सो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, होस्टिंगर की हेल्प से अपनी पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन को होस्ट करने वाले। ठीक है, तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली हमें सबसे पहले होस्टिंगर की वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी ब्राउजर में आप होस्टिंगर अगर यहाँ पर सर्च करते हैं, ठीक है, एंड आपको ये नेविगेट करेगा इस पर्टिकुलर पेज में, जिसमें आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगी क्लेम डील्स की, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो भी प्लान आपको सूटेबल लगता है वो प्लान चूज कर लेना है। ठीक है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली रिकमेंड करूंगी कि आप मोस्ट पॉपुलर जो इनका प्लान है उसके साथ जा सकते हैं, जो कि मैं भी खुद चूज करने वाली हूँ। सो हम क्या कर रहे हैं, KVM2 प्लान को यहाँ पे चूज करेंगे, एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्लान में आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। ठीक है, सो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली चूज प्लान पर क्लिक कर देना है, एंड देन आपको ये नेविगेट करेगा दिस पर्टिकुलर पेज पर। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप चूज भी कर सकते हैं कि आपको ये प्लान कितने पीरियड के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 24 मंथ्स यहाँ पर सिलेक्ट है। ठीक है, आप चाहे तो उसको 12 मंथ्स कर सकते हैं या 1 मंथ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड ये करूंगी कि आप जितने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, जितने ज़्यादा पीरियड के लिए ये प्लान चूज करते हैं ना, उतना कम चार्ज आपको लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 24 मंथ्स के लिए इसको चूज किया तो आपको ये पड़ रहा है 799 पर मंथ में। अगर आप यही प्लान चूज कर रहे हैं 12 मंथ्स के लिए, तो आपको ये पड़ेगा लाइक 929 पर मंथ के लिए। एंड अगर आप 1 मंथ के लिए चूज कर रहे हैं तो आपको पड़ रहा है 1299 पर मंथ के लिए। ठीक है, सो जितना ज्यादा ड्यूरेशन उतना कम कॉस्ट आपको लग रहा है। ठीक है, सो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं 12 या 24 मंथ्स का प्लान, एंड इसके बाद आपको सर्वर लोकेशन चूज करना है। एंड गुड पॉइंट है कि ये खुद ही आपके लिए जो बेस्ट सर्वर है वो चूज करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने मेरे लिए इंडिया ऑलरेडी चूज कर दिया है। आप चाहें तो आप जिस भी आपके लिए जो भी बेस्ट सुटेबल है आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नाउ आपके पास ऑप्शन है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी चूज कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी इसे चूज कर सकते हैं। एंड गाइस, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो भी टोटल हो रहा है, ठीक है, आप उसमें पा सकते हैं 10% डिस्काउंट। और वो कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कूपन कोड लगाना है, दैट इज योशिता। ठीक है, आपको यहाँ पर कूपन कोड में लिखना है योशिता एंड अप्लाई कर देना है। एंड जैसे ही आप अब देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी आपके जितना भी आपका ये कॉस्ट हो रहा है उससे 10% रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कूपन कोड। ठीक है, सो आप जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करो। एंड वन मोर थिंग, ये जो कूपन कोड है वो 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के ड्यूरेशन के लिए अगर आप ये लेते हैं तो ही एप्लीकेबल है। एंड दैट्स इट। एंड देन आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है अगर आप ऑलरेडी साइन इन है तो, एंड देन आप सिंपली यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं।
आपको बिलिंग एड्रेस डाल देना है। सो बिलिंग एड्रेस जैसे ही हमने फिल किया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आपको आएगा। आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कार्ड से पेमेंट करना है, यूपीआई से करना है, ठीक है, पेपाल से करना है। आपके पास ईएमआई का भी ऑप्शन है। सो आप जिससे चाहें आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपनी कार्ड डिटेल्स वगैरह फिल करके जल्दी से पेमेंट कर देती हूँ। एंड देन क्या करना है, सिंपली इसी वाली आईडी से आप ऑलरेडी लॉग इन हो जाएंगे। सो लेट मी डू द पेमेंट एंड लेट मी गेट बैक टू यू। सो जैसे आप अपना परचेस कंप्लीट करेंगे, आप नेविगेट करेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं हमने कौन सा परचेस किया था, KVM2 प्लान हमने परचेस किया था। सो अब हमें क्या करना है, सेटअप को फिनिश करना है। सो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी सेटअप पर, एंड यहाँ पर जो भी बेस्ट सर्वर है उसको हमें चूज करके नेक्स्ट कर देना है। हमने, क्योंकि जब हम परचेस कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे, उस टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चूज किया था, इसलिए अब हमारे पास फिर से ऑप्शन आ रहा है कि नाउ यू कैन चूज दिस। सो मैं यहाँ पर उबुंटू को यहाँ पर चूज करूंगी। एंड यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन आप चाहें तो कोई दूसरे ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है उसको ही यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस वर्जन को चूज करके यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक कर रही हूँ। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखेंगे, या तो आप क्या कर सकते हो, SSH की को ऐड कर सकते हो, और सेकेंड थिंग इज आपको क्या करना है, रूट पासवर्ड क्रिएट करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रूट पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो रूट पासवर्ड है वो हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हमें क्यों यूज होगा, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यू विल यूज द रूट पासवर्ड टू लॉग इन टू योर VPS। इट मीन्स अगर आपको अपने VPS में लॉग इन करना रहा फ्यूचर में, तो आपको इस पासवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप जो पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, एंड ऐसा पासवर्ड हो जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, आपको हमेशा ही याद रहे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी नेक्स्ट पे। दैट्स इट। मुझे क्या करना है, सिंपली फिनिश सेटअप पर क्लिक करना है। एंड अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा सेटअप पूरा कंप्लीट होने में। सो अभी हमारा जो सेटअप है वो फिनिश हो चुका है। अब आप देखोगे हमें यहाँ पर दो बॉक्सेस दिख रहे हैं। एक SSH एक्सेस का बॉक्स दिख रहा है जिसमें आपको जो डिजिट्स दिख रही हैं वो ही आपका VPS का IP एड्रेस है, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है, VPS के डैशबोर्ड पे जाना है। सो विल क्लिक ऑन मैनेज VPS, ठीक है। एंड आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको एक ये फॉर्म दिख जाएगा, एंड साथ में बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है जिसमें ओवरव्यू, डॉकर मैनेजमेंट, सेटिंग्स, हर चीज़ आपको यहाँ साइड बार में दिख रही है। उसके बाद ये जो फॉर्म है ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसमें इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस लेवल विद VPS होस्टिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं VPS पे कुछ होस्ट, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप एक्सपीरियंस VPS यूज़र है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल रीज़न की वजह से या फिर पर्सनल रीज़न की वजह से, वो आपको चूज़ करना है। व्हाट डू यू प्लान टू बिल्ड ऑन होस्टिंगर, ठीक है, आपको ये चूज़ करना है। एंड फॉर नाउ आई एम जस्ट स्किपिंग दिस। आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या दिख रहा है, डैशबोर्ड दिख रहा है जिसमें ओवरव्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो नाउ आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू पेज दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपको उबुंटू दिखेगा क्योंकि हमने ये चूज़ किया था। रूट एक्सेस दिखेगा आपका, रूट पासवर्ड हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप करके रखा है, तो अगर आप चाहें तो उसको कभी चेंज कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे टर्मिनल की बटन दिखेगी। बेसिकली इसका एक इंटरनल टर्मिनल है जिसकी हेल्प से आप VPS सर्वर से बात कर सकते हैं। सो नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन दिस टर्मिनल बटन, तो देखो यहाँ पर हमारा एक ये टर्मिनल ओपन हो जाता है। सो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ हम करते हैं कि हमारे VPS को एकदम अपडेट कर देते हैं लेटेस्ट वर्जन के साथ। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, ये कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। सो मैं कमांड यहाँ से कॉपी करी हूँ, एंड सेम कमांड मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जिससे कि आप लोग डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी क्लिक ऑन एंटर। सो हमारे यहाँ पर अपडेट हो जाता है नाउ। अब हमें इसकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, सो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्लेम डोमेन का ऑप्शन। सो हम क्या कर सकते हैं, क्लेम डोमेन में जो भी आप अपने डोमेन का नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। अभी मैं सिंपली यहाँ पे योशिता नाम रख रही हूँ। मैं देख लेती हूँ कि इस नाम से डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो आप देखो डोमेन अवेलेबल है, सो हम क्या कर लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं। yoshita.tech नाम से मैंने क्या कर लिया, मेरा जो डोमेन है वो क्रिएट कर लिया। एंड याद रखें डोमेन नेम ऐड करने के बाद आपको उसे वेरीफाई भी करना होगा। जब भी आप अपना डोमेन नेम ऐड करेंगे
तो आपके पास एक मेल आएगा टू वेरीफाई योर डोमेन, ठीक है, टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। आप जैसे ही ईमेल एड्रेस वेरीफाई करेंगे, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे, आपका जो डोमेन है वो एक्टिव हो जाएगा। इसे चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डोमेन पे अगर आप क्लिक करेंगे, डोमेन पोर्टफोलियो में जाइए, आपको यहाँ पे स्टेटस इसका एक्टिव दिखेगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पे देखो नेम सर्वर पे रहो एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड। सो हम क्या करेंगे, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड्स हैं हम इसको डिलीट करके हम अपने रिकॉर्ड्स फिर से खुद बनाते हैं, जिससे कि कुछ भी इशू ना आए। नाउ सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड करना है। सो हम यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम पॉइंट्स टू में हम अपना वीपीएस का जो आईपी एड्रेस है उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। नाउ विल गो बैक टू दैट पर्टिकुलर स्क्रीन एंड हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड हम इसको यहाँ पर जस्ट 300 कर देंगे एंड यहाँ पर मैं ऐड रिकॉर्ड कर दूंगी, ठीक है। तब आप देखो हमारा जो डीएनएस रिकॉर्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एंड सिमिलरली हमने यहाँ पर अपना एक और डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, डोमेन नेम हमने अपना रख लिया, ठीक है, डोमेन बना लिया, रिकॉर्ड्स बना लिए। नाउ फाइनली हम होस्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को अब, ठीक है। सो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहला स्टेप है आपको क्या करना है, ओपन टर्मिनल इन प्रोजेक्ट फोल्डर। तो हम क्या करते हैं, ये है मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर, इसमें मैं क्या करूंगी, गिट बैश ओपन कर सकती हूँ। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक डोमेन नेम बना लिया, अपना क्रिएट कर लिया, ये दो रिकॉर्ड्स बना लिए। एक मैंने आपको दिखाया था @ वाला एंड सिमिलरली मैंने एक www वाला भी रिकॉर्ड बना लिया। नाउ हम क्या करते हैं, फाइनली अपनी जो एप्लीकेशन है उसको होस्ट करते हैं अब, ठीक है। सो उसके लिए जैसा जैसा मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, सिंपली आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। आपको क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर को ये जो आपका प्रोजेक्ट है उसको गिट बैश में ओपन कर लेना है। सो लेट्स ओपन दिस इन गिट बैश एंड देन स्टेप 1 क्या है, ओपन टर्मिनल इन प्रोजेक्ट फोल्डर। सेकेंड है आपको बिल्ड करना है आपके रिएक्ट ऐप को, ठीक है। मैं ऑलरेडी बिल्ड कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपने बिल्ड नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने अभी तक बिल्ड नहीं किया है तो आपको क्या कमांड लिखनी होती है, npm run build, ठीक है। रुको मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आपको क्या करना है। सिंपली इसको मैं मैक्सिमाइज करती हूँ, npm run build, ठीक है। जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे तो आपके जो प्रोजेक्ट है ना उसमें ये एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप बिल्ड करेंगे तो आपके उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग फोल्डर है। ओके, नाउ थर्ड स्टेप क्या है, हमें अब सबसे मेन स्टेप है कि हमें कनेक्ट करना है वीपीएस से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली कमांड कॉपी करेंगे। अब ये कमांड आपको क्या करना है, ये मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, SSH रूट @ एंड योर आईपी एड्रेस, जो भी आपका आईपी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है @ के बाद। एंड ये आईपी एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आप यहाँ जाएंगे, आप वीपीएस में जाओगे, ठीक है। अगर आप वीपीएस में जाओगे तो आपको ये आईपी एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे ये कमांड को एंड मैं इसको अपने गिट बैश में पेस्ट कर दूंगी अब, ठीक है। आई पेस्ट इट हियर and I'll remove the unnecessary things and now enter. Yes, so we'll type yes. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा पासवर्ड डालना है। आपको याद है जब हम VPS इंस्टॉल कर रहे थे, अपना सेटअप कर रहे थे, उस टाइम पे हमने एक पासवर्ड सेट किया था, वही पासवर्ड अब हमें यहाँ पे एंटर करना है। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप पासवर्ड एंटर करेंगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि हम कुछ टाइप कर रहे हैं बट हमें कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल चुकी हूँ, बट एंटर करने के बाद जैसे ही मैंने हिट किया एंटर तो मुझे यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, अब हमें क्या करना है, अपडेट एंड इंस्टॉल करना है। अब हमारी जो फोर्थ स्टेप है उसकी जो कमांड्स है, हमें उसमें वीपीएस का जो इंटरनल टर्मिनल होता है उसमें ये कमांड्स डालनी है, ठीक है। सो हम यहाँ पे चलते हैं। सो अब आपको टर्मिनल कहाँ मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली वीपीएस पे आना है। यहाँ पे आप जब मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर एक टर्मिनल की बटन दिखेगी, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का टर्मिनल ओपन होगा। इस टर्मिनल पे देन हम क्या करेंगे, ये वाली जो कमांड है वो पेस्ट करेंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ
अब कहाँ पेस्ट करेंगे, जो हमारे VPS का टर्मिनल है उसमें हमें यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। सो आई पेस्ट इट हियर, दिस इज टू अपडेट आवर VPS। ओके, नाउ हम क्या करेंगे उसके बाद, एंड देन हम यहाँ पे ये वाला कमांड कॉपी करेंगे, एंड इफ यू वांट आई विल कॉपी एंड पेस्ट ऑल दीज कमांड्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारे कमांड्स देख सकते हैं एंड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ओके, सो अभी हमने क्या किया, हमने कनेक्ट कर लिया अपने VPS को और Nginx को भी इंस्टॉल कर लिया। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा कनेक्शन हुआ है या नहीं और ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं क्या करूँगी, देखो ये परफेक्टली कनेक्ट हो चुका है। हमें क्या दिखा रहा है, वेलकम पेज दिखा रहा है Nginx का, एंड यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा है, इफ़ यू सी दिस पेज द Nginx वेब सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक स्टेप कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पर। सो नाउ द फिफ्थ स्टेप इज क्रिएट प्रोजेक्ट फोल्डर ऑन सर्वर। अब हम क्या करेंगे, सर्वर में अपना प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो मैं इस कमांड को कॉपी करती हूँ एंड हमें कहाँ पेस्ट करना है, VPS का जो टर्मिनल है, VPS का वेब टर्मिनल है, उसी में मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी। पेस्ट दिस फर्स्ट, ठीक है, एंड नाउ आई जस्ट टाइप एग्जिट। नाउ अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज अपलोड बिल्ड टू VPS। हमने क्या किया था, एक बिल्ड फोल्डर हमने बिल्ड क्रिएट किया था, राइट, npm run build से। नाउ वी हैव टू डू अपलोड बिल्ड टू VPS। तो अब हम क्या करेंगे, लोकल हमारे गिट बैश में जाएंगे एंड देन विल जस्ट कॉपी दिस कमांड एंड आई जस्ट सिंपली पेस्ट इट हियर। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरी, अब मैं क्या आ गई हूँ, अपने लोकल गिट बैश में आ गई हूँ। ये मेरा VPS का टर्मिनल नहीं है, ये गिट बैश है, ठीक है। हम गिट बैश में यहाँ थे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें क्या डिस्प्ले हो रहा था, कनेक्शन टू दिस इज क्लोज्ड, क्लाइंट लूप सेंड डिसकनेक्टेड, ठीक है। नाउ मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी और मैंने ऑलरेडी ये कमांड पेस्ट कर दी थी, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे कंट्रोल से हमारे टर्मिनल को क्लोज किया एंड देन अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हमारी जो कमांड है दिस कमांड, ठीक है, स्टेप हमारी स्टेप नंबर 6 मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है एंड नाउ मैं गिट बैश में जाऊंगी एंड नाउ वी हैव टू पेस्ट इट हियर, ठीक है। एंड जैसे ही मैं पेस्ट करूंगी तो अब ये मुझे वापस से बोलेगा कि आपका जो आपने रूट पासवर्ड क्रिएट किया था वो हमें सेम पासवर्ड फिर से यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। अगेन सेम चीज़ मैं बोलूँगी, जब भी आप पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे आपको कुछ शो नहीं होगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, पासवर्ड डाला एंड नाउ मेरी जो फाइल्स हैं, जो बिल्ड फाइल्स है, वो यहाँ पे मुझे शो हो रही है, ठीक है। अगर हम VS कोड में जाएंगे एंड आप मेरे इस फोल्डर के अंदर देखेंगे तो आपको ये वाली फाइल्स दिखेंगी, राइट। सो सेम फाइल्स हमें वहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या, हमें Nginx को कॉन्फ़िगर करना है। सो हम लॉग इन करेंगे अगेन। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ, सेम कमांड, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड आई गो बैक हियर एंड आई पेस्ट इट हियर, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी एंड फिर से हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है। सो let me type the password and hit enter. And now the next step is to create a config. So हम क्या करेंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे and I'll go back here, ठीक है, and I'll just paste it here, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी and I'll hit enter. एंड देन वी हैव टू सेव इट। सो नाउ जैसे आप हिट करोगे एंटर, आपको ये स्क्रीन दिखेगी एंड ट्रस्ट मी दिस इज नॉट एट ऑल वियर्ड। अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है। ये जो ब्लैंक और ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही है ना, यहाँ पे आपको एक और कोड पेस्ट करना है। सो दिस कोड विल कॉपी फ्रॉम हियर एंड हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। विल पेस्ट इट हियर। ओके, सो अब हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। अब हमें इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, Ctrl+X हमें करना है एंड देन Y। सो हम चलेंगे वापस से हमारे गिटहब में एंड आई प्रेस Ctrl+X, देन आई क्लिक Y एंड देन आई क्लिक ऑन एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो सेव हो गई है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िग को इनेबल करना है और रीस्टार्ट करना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो कमांड्स हैं उसको कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे। सो आई कॉपी इट। सो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नाउ आई क्लिक ऑन एंटर। नाउ अगेन द नेक्स्ट कमांड आई कॉपी, आई पेस्ट इट हियर। आप सारी एक साथ भी कर सकते हैं बट कभी कभी क्या होता है,
गिट बैश में बहुत सारा कॉपी पेस्ट करते हैं ना, 2-3 कमांड्स और स्पेस या कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एंटिटी ऐड हो जाती है तो उससे एरर आने के चांसेस रहते हैं। दैट्स वाई मैं एक एक करके ये सारी कमांड को पेस्ट कर रही हूँ। नाउ आई विल पेस्ट इट हियर एंड देन एंटर। एंड नाउ द नेक्स्ट कमांड जो है हमारी लास्ट, इसको हम रीस्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस, ठीक है, एंड आई विल पेस्ट इट हियर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें परमिशन को फिक्स करना है। सो नाउ आई विल कॉपी दिस, I'll go back to the git bash and I'll paste it. Now next I'll copy this and I'll paste it. And then this one. And I'll paste it here. Now what is the next step? Now we have to just open our browser and check कि हमारी application live है या नहीं. So I'll go here and I'll just paste this. So if you guys can see, हमारी जो एप्लीकेशन है वो परफेक्टली यहाँ पर लाइव है। आप देख सकते हो ये मेरे आईपी एड्रेस पे रन कर रही है। सो अगर आप लोग भी सेम आईपी एड्रेस अपने मशीन में रन करेंगे सो आपको भी मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर दिखेगी आपकी मशीन में, ठीक है। सो देखो ये आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा यदि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस की है, ठीक है, लेकिन एंड ट्रस्ट में मुझे भी थोड़ा लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, बट धीरे धीरे करते करते आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेट्स मॉडिफाई दिस मोर, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉट सिक्योर, ठीक है। तो हम अपनी एप्लीकेशन को, वेबसाइट को अब थोड़ा सा सिक्योर बनाने पे काम करते हैं। बट उससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हमने क्या किया था, डोमेन बनाया था। हमने डोमेन में यहाँ पर दो चीजें ऐड की थी, राइट, दो रिकॉर्ड्स ऐड किए थे। वो हमने किस लिए किए थे भाई, वो तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं कहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आईपी एड्रेस की जगह हम अपनी डोमेन पे ही जो हमारी वेबसाइट है उसको रन करते हैं। सो उसके लिए हमें क्या कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले तो हमें अपने डोमेन को डीएनएस, ऐड डोमेन डीएनएस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद लॉग इन टू वीपीएस, उसके लिए हमें क्या करना है, गिट बैश ओपन करना है एंड अगेन हमें सेम कमांड वहां पर पेस्ट करनी है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट पेस्ट दिस कमांड एंड देन आई नीड टू गिव द पासवर्ड। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फिर से अपना पासवर्ड दे दूंगी एंड आई क्लिक ऑन एंटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप है, हमें फिर से जो हमने nginx को कॉन्फ़िगर किया था लास्ट टाइम, ठीक है, वो हमने किस लिए किया था, आईपी एड्रेस के साथ किया था। नाउ अब हम क्या करेंगे, उसको एडिट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं ये कमांड कॉपी करूंगी एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर, ठीक है। एंड अब मुझे क्या करना है, इस ये जो कोड ऐड किया था हमें इसको एडिट करना है। सो इसको एडिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो हम कॉपी कर लेंगे पूरे कोड को एंड नाउ आई विल गो बैक हियर एंड हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको पेस्ट करती हूँ एंड आई डोंट वांट कि मैं ऊपर वाला कुछ भी रखूँ, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस, ओके। नाउ इसको सेव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने लास्ट टाइम भी किया है, फिर से करेंगे, कंट्रोल एक्स। सबसे पहले हमें कंट्रोल और एक्स को प्रेस करना है। सो कंट्रोल एंड एक्स को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, देन हम वाई को क्लिक करेंगे एंड देन हम एंटर करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पर सेव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें रीस्टार्ट करना है nginx। तो हम क्या करेंगे, ये कमांड कॉपी करेंगे पहले तो एंड देन हम अपने टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड अगेन जो कि हमारी नेक्स्ट कमांड है उसको कॉपी करेंगे, देन हम अगेन यहाँ आएंगे एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें सिर्फ डोमेन में टेस्ट करना है कि भाई चल रहा है या नहीं। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस, नाउ लेट्स गो बैक हियर एंड लेट्स पेस्ट दिस, ठीक है। तब आप देखो, अब यहाँ पर मेरे आईपी एड्रेस की जगह जो हमने डोमेन का नेम रखा था yoshita.tech, वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने अपने वेबसाइट को होस्ट कर दिया, हमने डोमेन नेम के थ्रू भी कर दिया, बट स्टिल अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें शो हो रहा है नॉट सिक्योर। टू मेक दिस वेबसाइट सिक्योर हमें कुछ और स्टेप्स फॉलो करनी रहती हैं एंड वो स्टेप्स क्या है, चलिए देखते हैं। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगेन हमें लॉग इन कर लेना है अपने वीपीएस में। सो आई जस्ट कॉपी दिस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो यही होती है भाई कि आपको लॉग इन करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी
क्लिक यस, आई नीड टू गिव द पासवर्ड। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम आते हैं। अब हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है सर्ट बोर्ड। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट को हमें इंस्टॉल करना होता है। सो यहाँ पे आई जस्ट पेस्ट फर्स्ट दिस कमांड एंड जब तक ये हो रहा है तब तक मैं कॉपी कर लूंगी दूसरी कमांड को, हम कॉपी कर लेंगे एंड देन आई पेस्ट इट हियर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, हमें फ्री SSL को जनरेट करना होता है। सो उसके लिए हम ये वाली कमांड रन करेंगे। सो आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई पेस्ट इट हियर। अब हमें क्या करना है, हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। सो मैं यहाँ पर जल्दी से मेरा ईमेल एड्रेस टाइप कर देती हूँ। ठीक है, वाई देन आई से नो। लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना फ्री SSL जनरेट किया। ठीक है, उसके बाद उसने मुझसे ईमेल आईडी पूछी, तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाली अपनी। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आप सारे टर्म एंड कंडीशंस के लिए रेडी हैं, तो मैंने बोल दिया यस। नाउ वो पूछ रहा है क्या, विल यू बी विलिंग वंस योर फर्स्ट सर्टिफिकेट इज सक्सेसफुली इशूड टू शेयर योर ईमेल एड्रेस विद द इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटायर फाउंडेशन। तो मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, इसलिए मैं एंड प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, requesting a certificate for yoshita.tech and www.yoshita.tech। ठीक है, अब मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया है। नाउ हमें कुछ तो एरर आ रही है, लेट मी चेक ये क्या है। टू सोल्व दिस एरर हम क्या करते हैं, एक बार ना फटाफट देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। हम सबसे पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा Nginx कॉन्फ़िगर सही से हुआ है या नहीं। सो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं वापस से ये कमांड पेस्ट कर रही हूँ। सो लेट मी पेस्ट दिस। ओके, इट्स डिसकनेक्टेड। सो हमें वापस से लॉग इन करना पड़ेगा। सो मुझे वापस से ये सारी स्टेप्स वापस फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं ये सारी चीजें फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो आई कॉपी दिस, आई पेस्ट इट एंड ओके, एंड नाउ अगेन आई कॉपी दिस कमांड एंड आई पेस्ट इट हियर। इट शुड लुक एग्जैक्टली सेम एज, ओके इट्स नॉट लुकिंग सेम। देखो यहाँ पे सर्वर नेम हमारा अलग दिखा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ही मिस्टेक थी। देखो यहाँ पे सर्वर नेम अभी भी हमारे IP एड्रेस से सेम है। सो नाउ व्हाट विल डू, वी जस्ट कॉपी, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, एंड नाउ आई पेस्ट इट हियर। देखो अभी हमारा सही है, सर्वर नेम अगर आप चेक करोगे तो हमारा भी सही आ रहा है। नाउ हमें क्या करना होता है, Ctrl+X+Y एंड एंटर, तो अभी हमारा सेव हो गया है। ठीक है, एंड आइडियली अभी से परफेक्टली वर्क करना चाहिए। तो मैं बाकी की स्टेप्स फटाफट कर देती हूँ जो कि ऑलरेडी सेम स्टेप्स है कि हमें रीस्टार्ट करना होगा ये सारी चीजें। अपने सर्टिफिकेट को और बेटर वे में इंस्टॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं एक कमांड पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, and that command was certbot install --cert--name yoshida.tech। ठीक है, अब आ रहा है देखो, deploying certificate successfully deployed certificate for this। ठीक है, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। तो अब हम वापस से रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो यहाँ पर मैं जाऊंगी एंड आई पेस्ट इट हियर। एंड अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं एंड अपने ब्राउजर में अब टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ आई गो हियर, आई कॉपी दिस एंड सो अब हम अपने ब्राउजर में चेक कर लेते हैं क्या अब ये फाइनली चल रहा है। सो अगर अब मैं चलूँ, सो नाउ यू गाइस कैन सी अब इट्स नो मोर नॉट सिक्योर, ये हमारा प्रॉपर्ली सिक्योर है। आज हमने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। हमने सीखा कि हम किस तरीके से अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं इंटरनेट पे। हमने डोमेन नेम बनाया, हमने पहले IP एड्रेस के थ्रू होस्ट किया, फिर हमने उसको डोमेन नेम से होस्ट किया एंड फाइनली हमने एप्लीकेशन को, वेबसाइट को फुल्ली सिक्योर बनाया एंड देन उसे होस्ट किया। सो नाउ इफ एनीबडी एक्सेस दिस वेबसाइट दे कैन। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आपने ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।